नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। भगवान शिव का शब्दमय रूप ये दिखाने के लिए प्रपंच हुआ। एक बात फिर बाद में स्मरण में आ रहा है, उसको उल्लेख करके, क्योंकि इसी से संबंध है। व्याकरण शास्त्र का एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, उसका नाम है वाक्यपदीयम। वाक्य और पद और इनसे मिलने वाला अर्थ, वाक्य और पद को लेकर के ग्रंथ, माने शब्द है और शब्दों से बनने वाले जो वाक्य हैं, उन शब्द के रहस्य को, वाक्य के रहस्य को प्रकट करने वाला इस देश के चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य के भाई महाराज भर्तृहरि ने इस ग्रंथ की रचना की। उसके प्रारंभ में ब्रह्मकांड, 3 कांड, ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्यकांड, जैसे यहाँ पर खंड है, रामचरितमानस में कांड है, कालकांड, अयोध्या कांड, वैसे ग्रंथों के भागों के नाम कांड होते, खंड होते। तो वो ब्रह्मकांड में प्रारंभ में लिखते हैं, अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्वम यदक्षरम। ब्रह्म ये साक्षात शब्द ही स्वयं ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म कहलाता है। ये अनादि है और अनिधन है, मतलब शब्द की सृष्टि नहीं है और शब्द का अंत नहीं है। शब्द नित्य है। अगर नित्य नहीं होता तो आज के मोबाइल में यहाँ से हम फोन कर रहे हैं, बीच में उसका रूप हो, शब्दात्मक रूप हो, मिट करके परमाणु रूप होता है, सूक्ष्म रूप धारण करता है, और जाकर के पुनः जहाँ यंत्र है अमेरिका में, जिनको हमने फोन लगाया, वहां जाते हैं वह पुनः शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में परिणत होकर के प्रकट होता है। बीच में यहाँ से वहां तक का माध्यम केवल ये हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, लेकिन ये शब्द कैसे वहां पहुंच गया, बीच में मरा नहीं। इसलिए शब्द को नित्य माना जाता है, क्योंकि जो भगवान नित्य है तो फिर भगवान के स्वरूप को बताने वाला शब्द भी नित्य है। अतएव वेदों को नित्य कहा जाता है, गीता को नित्य कहा जाता है, इन शास्त्रों को नित्य कहा जाता है। आज विज्ञान गीता की खोज कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द आकाश में विराजमान, उनको यंत्रों के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, ऐसा विज्ञान का मानना है। क्योंकि यह सिद्धांत भी कह रहा है नित्य है, शब्द कभी मरता नहीं, मिटता नहीं, ये मात्र प्रकट होता है, नित्य है। इसलिए ये शब्द अपने अर्थ ब्रह्म को, जैसे वो नित्य है तो उसका वाचक शब्द भी नित्य है। अतः भर्तृहरि जी का यह सिद्धांत है, दिया है व्याकरणों को। वो कहते हैं ब्रह्म जैसे अनादि है, मतलब उसका कोई आदि नहीं है, और अनिधन है, मतलब उसका कभी निधन नहीं होता, समाप्ति नहीं होती। बस उसी ब्रह्म की भांति ही उसको व्यक्त करने वाला शब्द भी अनादि और अनंत है। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्वम यदक्षरम। शब्द और अर्थ को बताते हुए फिर वही कहते हैं कि विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। जो शब्द अनादि है, अनंत है, नित्य है, उसी शब्द से अर्थ के रूप में यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। इसलिए
जगत सृष्टि की प्रक्रिया बताने वाले शास्त्रों में से कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं जो शब्द से जगत की उत्पत्ति मानते, सृष्टि को मानते, शब्द से सृष्टि है, शब्द सृष्टि। तो ऐसे शब्दात्मक, शब्द की गहराई में भी अगर कोई जाता जाए तो अंत में शिव और शिवा तक पहुंचता है। कोई भी चीज पकड़ लें आप, उसके डेप्थ में जाते जाएंगे, अंत में आपको विश्राम भगवान में ही होगा। तो शंकर भगवान के इस रूप को उन्होंने दिखा, शंकर भगवान ने स्वयं शब्दात्मक रूप दिखा करके, और जितने भी मंत्र हैं समस्त मंत्रों में से प्रमुख कहलाने वाले विशेषतः शैव मंत्र हैं उनका भी दर्शन कराया। 5-5 जो भगवान शंकर के मुख हैं, इसलिए 5-5 रूप माने जाते हैं, उनका भी दर्शन कराया। पंचमंत्रांश तथा लब्ध्वा जजाप भगवान हरि, भगवान श्री हरि को 5-5 मंत्रों की प्राप्ति हुई है, उनका वो जप करते हैं। और इसके बाद फिर कला वर्णम ऋग्यजु सामरूपिणम ईशानम ईश मुकुटम पुरुषाख्यम पुरातनम अघोर हृदयम सर्वगुह्यम सदाशिवम वामपादम महादेवम महाभोगेन्द्र भूषणम विश्वतापादवंतम तम विश्वतोक्षिकरम शिवम ब्रह्मणोदिपतिम सर्ग स्थिति संहार कारणम। भगवान के तत्पुरुष रूप, अघोर रूप, ईशान रूप, महादेव रूप, इन सब का दर्शन कराया है। फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों के दोनों अलग अलग स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने भी उनको स्तुति की है, विष्णु ने भी स्तुति की है, और दोनों को फिर भगवान शिव ने शैव बनाया है, मतलब अपना शिष्य बनाया है, और इनको मंत्र दिया है अपने अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए। विष्णु ने प्रार्थना की थी, पहले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और आपका स्मरण करते हुए आपकी आज्ञा से जो भी काम मुझे मिले उस कार्य को मैं सुचारू रूप से संपन्न कर सकूं। तो भगवान ने उनको भी शैव मंत्र प्रदान करके सृष्टि कर्म में लगाया। तो विष्णु की बारी जब आई तो विष्णु ने कहा, यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि तेजो वरश्चनौ भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयिचाप्यभिचारिणी त्वमप्यवतरस्वाद्य लीलया निर्गुणोऽपि। इनकी शक्तियां भी प्रकट करके इनको दी। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती और विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, और इन दोनों अपनी अपनी शक्तियों को पा करके इनके कार्य भी अलग अलग बता दिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्म में नियुक्त किया और विष्णु को सृष्टि पालन में, जगत पालन में लगाया। इसलिए विष्णु यहाँ कहना चाहते हैं कि हम दोनों की प्रीति आपकी चरण कमल में हो। आपकी जो विचारणी भक्ति, जो भागे नहीं, ऐसी भक्ति दो। और हम दोनों के, मैंने ब्रह्मा के और मेरा, उसी प्रकार से मेरा और लक्ष्मी के, इन दोनों के दोनों शक्तियों को पाकर के कार्य संपन्न हो। तो भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि हम दोनों के बीच में, ब्रह्मा के बीच में और मेरे बीच में, दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है वो विवाद शांत हो जाए। उनके ये वचन सुन करके भगवान शिव, सांब सदाशिव ने कहा कि देखो ब्रह्मन, देखो विष्णु, प्रलय स्थिति सर्ग, सृष्टि पालन और संहार, इन तीनों के कर्ता मैं स्वयं एक अकेला हूँ। सगुण और अगुण मैं ही हूँ। परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण आदि आदि शब्दों से उनको अपने असली स्वरूप बताते हुए विष्णु के द्वारा और ब्रह्मा के द्वारा जो स्तुति की गई है, उसके भी एकमात्र लक्ष्य अपने आप को बताया। मधुरूपम परम ब्रह्मन ईदृशम भवदंगता प्रकृति भविता लोके नामना रुद्रा प्रकीर्तिता। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मन, मेरे ही जैसा एक रूप तुम्हारे शरीर से प्रकट होगा, उसका नाम पड़ेगा रुद्र। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, तो उनको ब्रह्मा जी ने पितृ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए
सृष्टि कार्यों में लगाना चाहा, अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके और पितृ परंपरा को आगे बढ़ाओ। पर सनकादि ऋषियों ने भगवान की आराधना में निर्विघ्नता रहे, यह विचारते हुए अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम निवृत्ति पथ पर चलेंगे, प्रवृत्ति पथ पर हम नहीं चल पाएंगे। भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की खोज करेंगे, उसी के चिंतन में हम मग्न रहना चाहते हैं। बड़े बेटे थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को एक तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 4 पुत्र प्राप्त हुए और उन्होंने ही आज्ञा का पालन करना नहीं चाहा, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ये तो बोलने ही शुरू कर रहे हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, देखो दुनिया के लोगों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर आपके बेटे बेटियां आपके कहना न माने, तो आश्चर्य मत मानना, क्योंकि शुरुआत ही इस प्रकार से हुई है। ब्रह्मा जी के बड़े बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब वो अपने बाप का कहना नहीं माने, तो फिर उन्हीं ब्रह्मा के हम संतान हैं। हमारे भी संतान अगर कहीं पर 100% हमारी आज्ञा का पालन ना कर सके, तो फिर ज्यादा आश्चर्य नहीं करना, आग्रह नहीं रखना। तो गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, और गुस्सा को रोकना चाहा, रोक नहीं पा रहा था। खैर खून खांसी खुशी पैर प्रीति मदपान, रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। क्रोध को भी हम कितने भी छिपाने की कोशिश करें, मौनी बाबा भी बनने की कोशिश करें, लेकिन चेहरा बता देता है। ब्रह्मा जी की भौहें टेढ़ी हो गई, लाल लाल आंखें हो गई, जबरदस्त रोकना चाहते थे। उसी समय उनके भौं से अद्भुत एक बालक का जन्म हो गया। सामने देखते देखते नील वर्ण और लाल वर्ण का मिला हुआ नील लोहित सामने वो प्रकट हुआ, और उसने भी कहा, मेरे नाम बताओ, मेरा काम बताओ, मेरा धाम बताओ, नाम काम धाम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि कर्म में लगने के पहले मेरी आज्ञा का पालन करना है अगर, तो संतान की उत्पत्ति करो, मेरी पितृ परंपरा को आगे बढ़ाओ। जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से तुम भी संतान आगे बढ़ाओ। तो अनेक भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी नाना प्रकार की सृष्टि होने लग गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो खाने वाले के में प्रकट कर रहा है, सृष्टि कर्म किसे कर रहा है, जो होंगे उनको ही समाप्त कर देगा। अलम बस से अलम, बस 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 करो, जाओ, तुम्हारे लिए अब यह आज्ञा है, तुम्हारा नाम है, तुम जन्म लेते ही रोए, रोदिति इति रुद्रा, जन्म लेकर के रोने लग गए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और तुम्हारे अन्य अन्य भी रूप होंगे, 11 रुद्र होंगे, तो 11 रुद्राणियां होंगी। शरीर के 11 अवयव में तुम्हारा विराजमान होगा, 11 इंद्रियां। तो अलग अलग उनका नाम बताया, कहाँ कहाँ रहेंगे, और उनको फिर धाम बताया, धाम ये भी बताया निवास स्थान, और उनको फिर काम बताया कि जाओ पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करके चित्त शुद्ध करो, इसके बाद फिर सृष्टि करने लगो। तो फिर वो कैलाश पर्वत की ओर चले। तो शंकर भगवान उस समय पर रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी के भौहों से प्रकट हुए। इसी की सूचना देते हुए यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मन, समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे शरीर से प्रकट होऊंगा, तब मैं आपका आत्मज कहलाऊंगा। सदाशिव मूल रूप अलग है, और शंकर ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए रुद्र जो जगत के संहार कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं, उन्हीं का स्मरण यहाँ पर कराते हुए वेद व्यासी कहवाते हैं, मदरूपम परमं ब्रह्मन् ईदृशं भवदंगतः प्रकटी भविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः मदंशात् तस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति। मेरा सामर्थ्य रहेगा, मेरे सामर्थ्य प्रभाव से उसकी ताकत कम नहीं रहेगी। और यो हम सोहम नभे दोस्ती, जो मैं हूँ वही वो रहेगा, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। भले मुझे शिव सदाशिव लोग कहते रहे, और उसको भी शिव के नाम से लोग जानेंगे,
मुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बस इतना है कि मैं मूल पुरुष के रूप में और वो संहार कार्य की केवल उस कार्य को करने के लिए। शंकर जी की 4 ये नामावली है, 4। एक तो है संपूर्ण जगत को प्रकट करने के कारण उनको नाम पड़ता है भव, माने उत्पन्न करने वाले, और पालन करते हैं विष्णु बन करके, तो विष्णु नाम तो है ही, लेकिन उसका एक नाम पड़ता है मृड। और जब संहार करते हैं तब उस समय उनका नाम पड़ता है रुद्र। और जब जगत की सृष्टि नहीं करते हैं, पालन भी नहीं करते हैं, संहार भी नहीं करते हैं, अर्थात न तो भव है, न मृड है, न रुद्र है, तब उस समय नाम पड़ता है शिव, सांब सदाशिव, निर्गुण निराकारी मस्त। आप छोटे बच्चे का रूप देखें, लेटे हुए भगवान शंकर को, वो रूप है जिसमें कोई संसार के किसी प्रकार के कोई ये जो सृष्टि कर्म का भाव भी नहीं, कुछ नहीं, अलमस्त विराम कर रहा है, सांब सदाशिव। और इसी चतुर्थ को उपनिषद वर्णन करती हुई कहते चतुर्थम शिवम अद्वैतम बंधनते। चौथी अवस्था हमारी, एक अवस्था प्राज्ञ है, एक अवस्था तेजस, और एक अवस्था है ये विश्व। अब क्या करें, बार बार ये आ जाते हैं नहीं चाहते हुए भी। जाग रहे हैं हम, उस समय जागृत अवस्था में जो मैं करने वाला है मूल आत्मा, उसको विश्व नाम पड़ता है। शयन करते हैं स्वप्न अवस्था में, तब उसी को तेजस कहा जाता है। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं, जिस समय कुछ मालूम नहीं पड़ता, उस समय इसका नाम, उस सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी होने के कारण उसको प्राज्ञ नाम दिया जाता है। और इन तीनों अवस्थाओं से परे जो है उसको जो है तुर्य कहते हैं, चतुर्थ, तो शिव तत्व। मतलब ना तो जागृत वाला है, ना सुषुप्ति वाला है, और ना ही स्वप्न वाला। ये तीनों के तीनों जिसमें कल्पित हैं, और जो तीनों अवस्था में धागा की भांति गुथा हुआ होने पर भी इन तीनों को धारण कर रखा है। तो ऐसे अवस्था में पहुंचे उनको शिव बोला जाता है। ये रुद्र जगत का संहार करने के लिए जब विकराल रौद्र रूप धारण कर लेता है, तांडव नृत्य करते हुए जगत संहार करते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। न तत्र भेद पर भेदोस्ति शिवरूपम ममैतच्च रुद्रोपि शिववत्तदा। जैसे मेरा यह शिवरूप है, उसी प्रकार से रुद्र भी शिवरूप ही समझना। उन दोनों में, मुझ में और उस रुद्र में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः एक रूपम ही द्विधा भिन्नम जगत। इस संसार में एक ही दो रूप बनकर के, दो रूप धारण करके खेल रहा है। ऐसा ये सारी बातों को समझाते हुए फिर भगवान ने उन दोनों को विदा किया है, और दोनों के दोनों अलग अलग लोकों में पहुंच करके अपने अपने कार्यों को संभाला है। ऋषि लोगों ने पूछा कि आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई। भगवान शंकर की कृपा से विष्णु का प्रादुर्भाव और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, और इन पर भी शासन करने वाले भगवान शिव हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। और लिंग और वेद की बात बताई थी, वो भी हमको सुनने में आई, बात को हम भी समझ गए। भगवान अब आप अन्य बातों को भी जो शिव से संबद्ध हैं उनको बताइए। जब इस प्रकार से निवेदन किया ऋषियों ने, तब भगवान शंकर की आराधना पूजा का जैसे पहले विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया गया है, ठीक वैसे ही यहाँ भी पुनः वर्णन किया है। इसमें प्रसंगवशात फिर आगे चल करके स्वयंभू मनु और शतरूपा, इन दो की उत्पत्ति का वर्णन किया है ब्रह्मा जी के शरीर से, और इनके उत्पत्ति के साथ साथ फिर इनके संतानों का वर्णन। मनु और शतरूपा से 5 संतानों की उत्पत्ति, देवहूति, आहुति और प्रसूति 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
इनका बहुत ही संक्षेप में ये वंश कथन किया है। चरित्र का वर्णन तो नहीं किया, वंश कथन किया है, मैंने फैलाव का वर्णन किया। फिर ऋषियों ने प्रसंगवशात, क्योंकि भगवान शंकर के शाखा है कुबेर, अतः कुबेर का भी बीच में स्मरण किया है रावण आदि की परंपरा का कथन करते हुए। और फिर यह भी बात कही गई है कि कुबेर शंकर भगवान के सखा बने। इसलिए जो ऋषि हैं उन ऋषियों को यह प्रश्न जागा कि कुबेर के रूप में, धनपति के रूप में ये कैसे शंकर भगवान का सखा बना, मित्र बना और नवनिधियों का स्वामी ये किस प्रकार से बन पाया, इसकी कथा हमको सुना दी है। कदा कतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सला क्ववा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना किंचकार हरस्तत्र परिपूर्ण शिवाकृति एतत् सर्वं समाचक्ष्व परम कौतूहलं मम। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, और ये नारद और ब्रह्मा जी के संवाद को प्रस्तुत करते हैं सूत जी महाराज नैमिषारण्य में। अतः ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उसको सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, शृणुनारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासम सखित्वं धनदस्य च। जिस प्रकार से भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जिस प्रकार से कुबेर को भगवान के सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह चरित्र आप सुनिए। 3 जन्मों की कथा बता रहे। कहते हैं काम्पिल्य नाम का एक नगर था। आसीत काम्पिल्य नगरी सोमयाजी कुलोद्भवः। और उस काम्पिल्य नगर में सोम यज्ञ करने वाला एक दीक्षित कुल में उत्पन्न यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। यज्ञ विद्या विशारदा, याज्ञिक कर्मकांड कराने में बड़ा एक्सपर्ट था, कुशल था, दक्ष था। वेदों को जानता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञाता। वेदों के अंग होते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सारी विद्याओं में वो निपुण था। ये 6 वेदांग और 4 वेद मिलकर के 10 विद्याएं, उसी प्रकार से न्याय विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या आदि मिलकर के कुल 14 विद्याएं, और सारे शास्त्र जिसके अंतर्गत आ जाते हों मिलकर के 18 विद्याएं। इन 18 विद्याओं में जो पारंगत होता है उसको विद्यावान कहा जाता है। तो समस्त विद्याएं ये इनके पास में सहज ही भगवान की कृपा से थी। ऐसा इसलिए राजा इनका बड़ा सम्मान करते थे, राज पुरोहित बन गए, वेदांत आदि में बड़े कुशल थे, रोज के रोज अग्निहोत्र करते थे, अग्नि शुश्रूषण रथा, अग्नि की सेवा, सुंदर रमणीयांग, सब चीजों में अच्छा था। इनका एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम पड़ा गुणनिधि। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि। नाम तो है गुणों का निधान, गुणों का खजाना, लेकिन ठीक वैसे ही नाम जैसे किसी अंधे व्यक्ति का नाम पड़ जाता है लोचन, तो 3 लोचन है, उनको तो किसी के रास्ते पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाम जैसा नाम है वैसा गुण नहीं। या किसी व्यक्ति के पास में 1 रुपये का सिक्का भी नहीं और उसका नाम, कोई नाम किसी ने रख दिया करोड़ी मल, तो नाम अलग है और नाम के अनुरूप गुण उसमें नहीं देखने को मिले। प्यासा घूम रहा है, क्या नाम है? बोले गंगा दास। अरे गंगा जी के दास और प्यासा घूम रहे हो। तो वैसे ही नाम तो है गुणनिधि, लेकिन गुणों का निधान नहीं है, दुर्गुणों का निधि बन गया, उसका स्वभाव बन गया। उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, अष्टम विद्याम जग्राह भूरिशा अथ पित्रान अभिज्ञातो द्यूत कर्मरतो भवत्। अब देखिए कई विद्याओं में पारंगत तो बना पहले, लेकिन कब किस प्रकार से व्यक्ति की प्रकृति बदलेगी, स्वभाव बदलेगा, कब दुर्गुण आएंगे, इसको कोई कह नहीं सकता है। गुणनिधि
कुछ समय के बाद ही जुआ खेलने में रुचि वाला बन गया। युद्ध कर्म निरतो भवत् आदाय बहुषो धनम, माता पिता की संपत्ति लेकर के जुआ में साफ बहा डाला, खत्म कर डाला। संत्यक्त ब्राह्मणाचार, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन ब्राह्मणों के आचार रीति रिवाज सबसे वो रक्त था। इस प्रकार से वेद शास्त्रों की भी निंदा करने लग गया, वो भगवान की निंदा करने लग गया, ब्राह्मणों की निंदा करने लग गया, देवताओं की निंदा करने लग गया। स्मृति आचरण धर्म शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करता था, बस अश्लील गीत गाना, अश्लील नृत्य करना, अश्लील बातें करना, पाखंड का काम करना, नट पाखंड भांडस्तु बद्ध प्रेम परंपरा, भाणों के साथ में संबंध, प्रेरितों भी जनन्यासा न योग्य दुरंतिकम, माँ उनको ठीक करने के लिए उनके पिता के पास में जाने को कहती है, लेकिन डर के कारण जाता नहीं, पिताजी डांटेंगे फटकारेंगे, अतः डर के कारण पिता के पास जाता ही नहीं। कभी कभी माँ स्वयं उनको सुधारने के लिए अच्छी बातें बताने की कोशिश करती, लेकिन सुनता नहीं था। गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनी यदा यदैव ताम पृच्छेद अये गुणनिधि सुतः न दृश्यते मया के ही कल्याण विदधातिके। यज्ञदत्त अपनी पत्नी से जब पूछता कि गुणनिधि है कहाँ, आजकल देखने को नहीं मिलता, तो माँ बेटे को कहीं डांट फटकार ना पड़े यह सोच करके झूठ बोल देती थी कि कहीं गया है, पढ़ने के लिए गया है, पाएगा कोई बात नहीं, छिपाए रखेगी। इसका परिणाम निकला कि बेटा धीरे 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 बहुत ही बिगड़ गया, और इतना बिगड़ा कि एक दिन पिताजी को उसके स्वभाव का जब पता चला तो उन्होंने सुधरने की कोई संभावना न देखते हुए सीधे ही उसको कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ नहीं रहो, तुम ब्राह्मणों से कर्म नहीं कर रहे हो और न ब्राह्मणों के आचार विचार तुम्हारे हो। यदि रूढ़म यह प्राप्तास तव पूर्व पितामह त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गम साधु संग्रतो भव। माता समझाती रही लेकिन नहीं सुने। ऊन विंशति गोसौ कवीशा षोडश वार्षिकी तातानुरूपो रूपेण यशसा कुलशीलतः ततो नत्रपसे किन्नः त्यज दुर्वृत्ततां स्वकाम्। ऊनविंशतिकोऽसित्वम् एषा षोडश वार्षिकी एतां सम्पृणु सद्वृत्तां पितृभक्तियुतो भव। माता पिता ने सोचा कि विवाह कर देते हैं, हो सकता है विवाह के बाद में कन्या के भाग्य से इनकी सुधार हो जाए कोई स्वभाव में। विवाह किया लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। माँ समझाती कि देखो तुम 19 साल के हो, ये छोटी तुम्हारी पत्नी मेरी बहू 16 साल की, इनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर, गलत रास्ते पर मत जा, शर्म नहीं आती। कई प्रकार के समझाए लेकिन नहीं समझे, तो आखिर में पिता के वचन के अनुसार उनको डांट फटकार सुन करके वो भागा सब कुछ छोड़ करके, और उनके कारण माता को, गुणनिधि के माँ को कई प्रकार के ताने भी सुनने पड़े। भाग करके भिक्षा मांग करके खाने लग गया, खा पी करके किसी तरह से जीवन यापन करता था, चोरी करने लग गया। भयमस्ति धने चौरात सविघ्नः सर्वतो भवः याजकस्य कुले जन्म कथम ये व्यसनम महत्। कई बार उसको लगता भी था कि मैं इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया, मैं कहाँ था और कहाँ से कैसे हो गया। बार बार चिंतन में डूबा रहता था। अति दीनम तरुर मूले भानु रस्ता चलन जाता। एक दिन शाम के समय पर बहुत गहराई से सोचा कि मैं कहाँ था समाज में। मेरे पिता के कारण, माता के कारण सब लोग मेरा मान सम्मान करते थे और मैं पता नहीं किस कारण से इतने घटिया स्तर में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गया। बार बार इस प्रकार से हो रहा था। एक दिन भगवान शंकर की पूजा करते हुए किसी को उसने देखा। ददर्श च महापूजा तेन भक्तेन निर्मिता विधाय नृत्य गीतादि भक्ता सुक्ता क्षणि विद्यता। इसके बाद फिर भगवान शंकर की पूजा का दिन आया, शिवरात्रि। शिवरात्रि जब आई
तो लोग बड़े धूमधाम से शिवरात्रि में भगवान शंकर की रात्रि में जागरण करके पूजा कर रहे थे। खाने पीने की कुछ सामग्री इसके पास नहीं थी, तो जाकर के उसने पूजा करने वालों के पास में बैठ गया। बैठ करके देखता रहा और भगवान शंकर को नाना प्रकार की पूजा की सामग्री चढ़ाई जा रही है, बीच बीच में दक्षिणा भी चढ़ाई जा रही है। अब इसको लगने लग गया कि शंकर भगवान में इतना पैसा चढ़ रहा है और खाने पीने के प्रसाद भी चढ़ रहा है, अब इसको अगर ये छोड़ करके भागेंगी तो मैं आराम से इनको खाऊंगा और पैसे को रख लूँगा। सचमुच लगभग चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। तो पूजा संपन्न जैसे हुई, लोग गए, उसी समय पर अंधेरे में बत्ती बुझा करके सब लोग चल, वो तो थोड़ी देर तक दीपक जला और उसके बाद फिर अंधकार हो गया। तो वो अंधेरे में शंकर भगवान के पास में टटोलते हुए पहुंचा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अपने जो फटा पुराना कपड़ा था उसी को जलाया प्रकाश करने के लिए। जैसे जलाया तो शंकर जी के वो शिवलिंग दिखाई दिया, ऐसा दिखाई देने लग गया और वहां रखा हुआ प्रसाद दिखाई देने लग गया। चोरी करते समय वो पकड़ा गया। उसको पकड़ने वालों ने इतना पीटा कि वो चिल्लाता रह गया और चिल्लाते हुए पिटान खा करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिवानुग्रह तो नूनम भावी पुण्य बलान्न सह मृदो बद्ध समागत्य पाश मुद्गर पाणी भी निनेशुरी संयमनी याम यही सविघ्नैर भटैः तावत् परिषदाः प्राप्ताः। मृत्यु को जैसे प्राप्त हुआ तो यमराज के लोग आए शंकर भगवान की मंदिर से चोरी करने के अपराध में ले जाने के लिए। यमराज के दूत आए और उसी समय पर भगवान भोलेनाथ के भी पार्षद वहां उपस्थित हो गए। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के पार्षदों ने उसको छुड़ा लिया और भगवान शंकर के पास ले गए। शिवगणों ने पूछा, कहा कि मुच्चतैनम द्विजम याम्या गणाः परम धार्मिकम। अरे यमदूतो, इसको छोड़ दो, ये परम धार्मिक है। अरे परम धार्मिक की चोरी करने वाला परम धार्मिक कैसे हो गया? तो कहा इसने भगवान शंकर के यहाँ पर उजाला करने के लिए अपने कपड़े को दीपक की भांति जला करके प्रकाश किया है, प्रकाश अर्पित किया, इसने आरती की है। अब भगवान शंकर के वहाँ चोरी करने के लिए फटा पुराना कपड़ा जलाया था, लेकिन उसको भी भगवान शंकर की आरती के निमित्त जलाए हुए दीपक की भावना करके भगवान आशुतोष ने अपने सेवकों के माध्यम से अपने लोक को बुलाया। दंड योग्यो न विप्रोसो दग्धा सर्वाग संचया। ये दंड का अधिकारी नहीं है, ऐसा कहकर के उसको छुड़ा लिया और भगवान शंकर के गणों के साथ में वो पहुंच गया शिवलोक में। शिवलोक में कुछ दिनों तक रहा और इसके बाद फिर भगवान शंकर की कृपा से उनको एक जन्म मिला। उस जन्म में वो एक राजा का पुत्र बना और पुत्र बन करके उसका नाम पड़ा दम, राजकुमार दम। अब पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की मात्र फटे पुराने कपड़े की बत्ती जला करके प्रकाश किया था। वो तो आरती के उद्देश्य से नहीं किया था, चोरी करने के लिए प्रकाश में कोई वस्तु दिखाई दी, इस उद्देश्य से फटा पुराना कपड़ा जलाया था। लेकिन उसको भी भगवान शिव ने चलो कहीं चोरी करे, उसके बदले में यहाँ आया और इसने दीपक जलाया। केवल शंकर जी के पास में किसी दुर्भावना से भी आया है, यह सोच करके दयालु भगवान शंकर ने उसको अपने धाम में कुछ दिन तक रखा। बाद में फिर उसको अपना भक्त, उसकी भक्ति देने के लिए जो राजा के यहाँ पर पुत्र के रूप में उसका जन्म करवाया और वहाँ दम नाम का राजा बना। बचपन से ही उसके भगवान शंकर के प्रति प्रीति जागी। जब राजगद्दी पर अपने पिता के स्थान पर बैठा तो पूरे राज्य में, देश में नाना प्रकार के शिव मंदिरों की स्थापना कराई और जहाँ जहाँ शिव मंदिर पहले से थे वहाँ वहाँ यह अनिवार्य कर दिया कि किसी भी ग्राम में
बिना शिव मंदिर के कोई ग्राम नहीं होना चाहिए और कोई भी घर बिना शंकर की पूजा स्थान के कोई घर नहीं होना चाहिए। और सब घरों में नित्य सायं प्रातः भगवान शिव की पूजा होनी चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए, उनके नामों का जप होना चाहिए। राजा बन करके और दिव्य पूजा व्यवस्था करवा दी। जब सारी प्रजा भगवान शिव का भक्त बन गया तो अपने आप पूरे राज्य में प्रजा को न तो किसी चीज की कमी है, कोई दरिद्र नहीं, कोई रोगी नहीं, दैहिक भौतिक काम किसी को नहीं, सबके सब सुखी। ऐसा परम धार्मिक राजा न भूतो न भविष्यति जैसे हो गया। और इसके बाद फिर उसका जब शरीर छोटा तो फिर यही बालक जाकर के और पुलस्त ऋषि के वंश में विश्रवा ऋषि के यहाँ पर विश्रवा के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वही श्रवण कहलाया। कुबेर इसका मूल नाम पड़ा। और भगवान शंकर ने इनको पहले तो लंका का राज्य दिया सखा को, लेकिन रावण ने अपने पिता का जो भाई होते हुए भी, मतलब विश्रवा के पुत्र रावण भी है, वैश्रवण वो भी है, विश्रव, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, तीनों के तीनों, और उन्हीं पिता के पुत्र हैं विश्रवण, वैश्रवण कहलाते हैं कुबेर, बस दूसरी मां के पुत्र हैं। इनको जबरदस्त छीन लिए तो भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके फिर इनको साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत पर छोड़ते, ये सारी बातें इसमें संकेत में कह रहे हैं क्योंकि आगे सती खंड में प्रवेश करना है। तो भगवान शंकर के साथ में जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के अलका में, जो नगरी का नाम है, शदीप वासना योगात् बहून् दीपान् प्रदीप्य वै अलकायाः पतिरभूत् रत्नदीप शिखाश्रयः। अलका पति बन गए, मतलब कुबेर पद को प्राप्त किया। ये कथा हमको बताती है यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से आया था और फटे पुराने कपड़े के केवल जलाया, वो दीपक तो नहीं था, लेकिन दीपक दान का पुण्य भगवान शंकर को दीपदान आरती करने का फल उसको मिला कि वह धनपति बन गया, कुबेर बन गया, 9 निधियों का मालिक बन गया। तो फिर जो लोग भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं, भाव से पूजा करते हैं और एक अगरबत्ती या एक दीपक ही जला देते हैं, उनके लिए भगवान शंकर कितने करुणामय होते हैं, उनके अज्ञान को मिटाते हैं। दीपक जो दिखाते हैं, आरती जो करते हैं, ये प्रकाश अंधकार को मिटाने वाला है। जो भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, आरती दिखाते हैं और भगवान शंकर के ये मूर्ति में घुमाते हुए चरणों से लेकर के मस्तिष्क तक घुमाते हैं, तो उनके अवयवों अंगों का दर्शन होता है उस दीपक के प्रकाश से। तो उससे यह पुण्य प्राप्त होता है कि हमारे अज्ञान का अंधेरा मिटता है, फिर इस जन्म का अज्ञान मिटता है। आगे फिर हमें फिर बहुत कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान की कृपा से स्वतः ही अज्ञान दूर होता है। तो ये निधिपति, धन के प्रदाता भी भगवान शंकर हैं। एक छोटे से एक ही बार फटे पुराने कपड़े और धन के लालच में, पैसे के लालच में चोरी करने घुसा था, इसलिए भगवान शंकर ने कृपा करके देखा कि इसको पैसों की चाह है, धन की चाह है, तो सीधे धनपति ही बना दिया, 9 निधियों का मालिक बना दिया चाह के अनुसार। हमारे पूजक पुजारी या कोई भी व्यक्ति भगवान की पूरा आराधना करते हैं, जो भी उनके मन में कल्पना होती है, उस कल्पना को बताने की आवश्यकता नहीं, वे जानते एक ना एक दिन उसको इतने भरपूर दे देंगे जैसे कुबेर को दिया। ये बात यहाँ कहेंगे, पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुनस्त्याद विश्रवा यज्ञे तस्य वै श्रवणः सुतः। ब्रह्मा जी उसी उत्पत्ति को बताते हुए बता दिया कि पूरा पाद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि का पुत्र हुआ विश्रवा और उनका पुत्र हुआ वैश्रवण। इसलिए यजमान को धनी बनाने के उद्देश्य से, धन दौलत से परिपूर्ण
हमारा यजमान हो, इस उद्देश्य से पुष्पांजलि अर्पण करते समय वैश्रवणों ये नाम आता है। राजराजाय महाराजाय, महाराज भी बोलते हैं कुबेर को, महाराजाय नमः, वैश्रवणाय नमः। तो महाराज राजा वैश्रवण को क्यों नमन किया जा रहा है? क्योंकि भगवान शंकर का वो भक्त बना और भक्त बन करके धन की उनकी लालसा थी, तो भगवान शिव ने उनको धनपति ही बना दिया। उसी प्रकार से उनको स्मरण करके ये बताया जाता है कि प्रभु आपके भक्त जब धनपति बनते हैं, कुबेर बनते हैं, तो आपके भजन पूजन आरती आदि करने वाले यजमानों का भी हित हो। इन भावनाओं को लेकर के मंत्रों को उल्लेख। उसी प्रकार से एक राजा का और उल्लेख आता मरुत। मरुत की कथा श्रीमद् भागवत में, ये भी सूर्यवंशी राजा था और सूर्यवंशी राजा होकर के इन्होंने हिमालय में ऐसा विशाल यज्ञ किया कि छोटी चम्मच से लेकर के जितने भी बर्तन यज्ञ में उपयोग किए गए सारे के सारे सोने के बने हुए थे, सब वस्तु सोने के थे। और दान देते समय सोना इतना दान किया, ब्राह्मणों के लिए पूरे मानो सोने के जो फैक्ट्रियां खुलवा करके रख दिया और कह दिया कि जैसे को जितना सोना चाहिए उतना ले लो। मरुत राजा के द्वारा जब यज्ञ कराया गया हिमालय में, वहां सोना उठा करके ब्राह्मण ले गए, पूरे नहीं ले जा सके और बच गया हिमालय में। उसी सोने को जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांचों पांडवों के राज्य को छीनने वाले, धन को, जमीन को छीनने वाले कौरवों ने सारी संपत्ति नष्ट कर डाली, राज खजाना में कुछ नहीं बचा, वाहवाही के चक्कर में दुर्योधन सारा धन समाप्त कर दिया है और राजसूय यज्ञ करना है महाभारत का युद्ध में जब जीत चुके हैं महाराज युधिष्ठिर, तो समस्त राजाओं को बुला करके उनका मान सम्मान करे ताकि समस्त राजा उनके नतमस्तक हो। चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठते हैं तो राजसूय यज्ञ किए जाए, सारे राजाओं को, विश्व के जितने भी राजा हैं सबका सम्मान करे और सबके सब उनके करदाता राजा के रूप में प्रसिद्ध हो। राजसूय यज्ञ में ये होता है, उनकी पूजा होती है, सम्मान होता है। लेकिन अब इतनी संपत्ति कहाँ से लाएं ताकि हम विश्व के समस्त राजाओं को आमंत्रित करके उनकी विधिवत पूजा कर सकें? तो भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे कि हिमालय पर्वत पर राजा मरुत के द्वारा जो यज्ञ कराया गया था, उस यज्ञ में सोने की चीजों का उपयोग किया गया था और दक्षिणा के रूप में अलग अपार सोना दान किया गया था। ब्राह्मण लोग ले जा नहीं पाए, उस सोना जो कि तो वहीं पड़ा, तो उसको लाया गया। पांचों पांडवों ने अनेक वीरों को साथ में लेकर के लाए और उसी स्वर्ण के बल पर राजसूय यज्ञ करवाया था। इसलिए राजा मरुत का भी पुष्पांजलि के अर्पण के समय पर स्मरण किया जाता है। मरुतस्यावसन गृहे, मरुत राजा के घर पर इतनी संपत्ति थी तो मरुत राजा को इसलिए स्मरण करते हैं ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग पुष्पांजलि के समय कि जो आपकी पूजा करने में यजमान का निभा रहे हैं, अपने धन का विनियोग कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले, हमारी वाणी सिद्ध हो और हमारी प्रार्थना सफल हो। यजमान भी यहाँ पर इतना धन हो जैसे राजा मरुत के यहाँ पर धन था, वो धन धान से परिपूर्ण हो जाए, ये भावना रखिए। अर्थ मालूम हो किसी को ना हो, लेकिन उन मंत्रों का तात्पर्य निकलता है। वैश्रवण को स्मरण करते हैं, मतलब कुबेर को, और राजा मरुत को स्मरण किया जाता है जो सबसे बड़ी दानी कहलाते हैं। और वैश्रवण कुबेर को इसलिए स्मरण किया जाता है कि भगवान शंकर की कृपा से वो धनपति बने। तो वैश्रवण को स्मरण करके मानो उदाहरण देते हैं कि आपने उनको धनपति के पद पर प्रतिष्ठित किया है। हम भी आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं। एक बार के दीपक जलाने पर या एक बार के कपड़े चलाने का फल आप जब उतना बड़ा दे सकते हैं, तो फिर आपको पत्रम पुष्पम फलम द्वयम आदि समर्पित करके श्रद्धा भक्ति को नमन सुमन निवेदित करते हैं। तो प्रभु हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये भाव होते हैं मेरे घर से पुष्प। उसने अलकापुरी को प्राप्त किया। तेनेयम अलका भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य त्र्यंबकम देवम। देखिए यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देखो नारद,
अलकापुरी का राजा बना वो गुणनिधि। साधारण व्यक्ति साधारण स्थिति से कहां उठा है। आराध्य त्र्यंबकम देवम, त्र्यंबक भगवान शंकर जी जिनके 3 अम्बक हैं। अम्बक माने अम्बा भी होता है, माता भी, जैसे राम जी भी त्र्यंबक कहलाते हैं क्योंकि 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन अम्बा माने एक अर्थ होता है आंख, तो 3 अम्बक है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्युंजय मंत्र में आता है किसी व्यक्ति को अत्यंत मृत्यु की संभावना बन रही हो किसी बीमारी से, मृत्युंजय का जप कराते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप मृत्यु को, भी मृत्यु है, कालों के महाकाल हैं, आप मौत से मुक्त कीजिए। तो त्र्यंबक महादेव की आराधना करके गुणनिधि तब नाम के राजा बने और फिर उसमें भी भगवान शंकर की धूमधाम से पूजा करवाई। जगह जगह पर मंदिरों में शिव जी की स्थापना करवाई, हर घर में शंकर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करवाया। उसके बदले में शंकर जी प्रसन्न होकर के उसको, क्योंकि धन की कामना थी उनको, इसलिए धनपति ही उनको बना के रखा। हमारी जो कामना होती है उसको पूरा करते हैं। व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते मेघवाहने याज्ञदत्तिरसौ श्रीवान् तपस्नेपे सुदुस्सहं भक्ति प्रभावं विज्ञाय शम्भोस्तद्दीपमातृतः पुरारे संप्राप्य काशिकां चित्प्रकाशिकां। 5 कल्प जब बीत गया था तो किसी समय की बात कहते हैं कि वही काशी में पहुंचा और जो चित्त की प्रकाशिका है काशी का, वहां पहुंचा और 11 शिवैकादशम उद्घोष्य चित्त रत्न प्रदीप गई अनन्य भक्ति स्नेहाढ्य तन्मयो ध्यान निश्चला। काशी में भी जाकर के अनेक शिवलिंगों की स्थापना, पूजा, भगवान विश्वनाथ की पूजा की, सब प्रकार के तापों से वो मुक्त हुआ। और इस प्रकार से भगवान की यह कृपा है। इति दत्त्वा वरान् देवः पुनराह शिवां शिवः प्रसादं कुरुदेवेशि तपस्विन्यंगजेत्र वै। एक बार की घटना थोड़ी सी हम संक्षेप में दिए हैं। भगवती भवानी और भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। भगवती भवानी के सुंदर रूप को देख करके कुबेर लंबे समय तक भवानी को देखते रहे। भवानी को लगा देखो ये क्यों मुझे देख रहा है, तो भवानी गुस्से में आ गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, यह आपको निरंतर देख करके अपना सौभाग्य समझ रहा है। आप इस पर नाराज मत होना कि मुझे घूर घूर करके क्यों देख रहा है, बल्कि आपको इसलिए देख रहा है कि आपके सौंदर्य की यह प्रशंसा कर रहा है। आपकी सुंदरता इतनी अच्छी है अंदर से बाहर से, इसलिए इनके नयन आप पर गिरे हुए हैं। ये वास्तव में अंगज है, माने हमारे ही देश से प्रकट हुआ है, ऐसा मान करके आप इसको अपना पुत्र मान करके प्रसादम कुरुदेवेशि, प्रसन्न हो जाओ, प्रसादस्तु प्रसन्नता, खुश हो जाओ और इनको आशीर्वाद दो। तो भगवती ने भी उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सते निर्मला भक्तिर भवे भवतु सर्वदा। भगवान शंकर के प्रति आपकी अटूट भक्ति रहे। भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन था, लेकिन निरंतर तुम जो टेढ़े नजरों से मुझे निरंतर देखते रहे, तो मेरे मन में लगा कि तुमने गलत निगाह से देखा है। तो तुम्हारी एक आंख कहते हैं एक पिंगो नेत्रेण, पीला रहेगा पिंग नेत्र, वाम आंख फूटे हुए आंख की भांति रहेगी, दबे हुए। इसलिए उनका नाम उत्सितम बेरम यस्य, माने शरीर जिनका कुत्सित है, बिगड़ा हुआ है, तो शरीर का अंग बिगड़ा होने के कारण कुबेर नाम पड़ा। देवेन दत्ता ये तुभ्यं वरा सत्य तथैव। भगवान शंकर ने तुमको जो जो वरदान दिया है वो सब के सब सत्य हो। कुबेरो भव नामना, तुम्हारा नाम कुबेर होगा। क्यों? तुम मम रूपेर शेया सुत, क्योंकि तुमने मेरे रूप को देखकर के तुमको ईर्ष्या जैसी हुई, देखो कितना सुंदर रूप है इनका, तो इस कारण से तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगी। यह पर देख करके देवी के साथ महेश्वर और धनदाय आवेशात
वैश्वेश्वराभिधम। भगवान शंकर और भगवती पार्वती फिर वहां से कैलाश पर्वत काशी को छोड़ करके गए थे और कुबेर अलकापुरी में रहने लगे। कैलाश पर्वत के नजदीक ही कहते हैं अलकात निकसा चासी कैलासा शंकरालय। भगवान भोलेनाथ अपने सखा के पास में ही निवास करना पसंद किए। भक्त और भगवान का एक साथ निवास होने लग गया। नारदत्वं शृणुमुने शिवागमनमुत्तमं कैलासे पर्वत श्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलात्। कैलाश पर्वत में पहुंच करके स्वराज करने लग गए और ये जो है सृष्टि खंड ये बिल्कुल ऊपर से अवलोकन, इसलिए विहंग अवलोकन, पक्षी जो अवलोकन करता है जो नजर में आ जाए, या सिंहावलोकन, सिंह दौड़ता है जंगल में, उसकी नज़र में अगर कोई शिकार दिख जाए तो पकड़ लिया, नज़रों से बच गया तो छोड़ दिया। वैसे ही भगवान की जो कथा, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाले इन शिव महापुराण के अध्यायों में एक एक श्लोक की अगर व्याख्या में लग जाएंगे तो वहाँ से पता नहीं क्या क्या चीज निकलता जाता है। इसलिए जहाँ दृष्टि पड़ जाती है उन भागों को लेते हुए, और जो हमारा पर्सनल विषय ज़्यादा नहीं है जैसे पूजा पाठ है, इसको पूर्ण इसलिए गुणनदी की कथा को सुना करके, और यहाँ सृष्टि खंड को जो 20 अध्याय में है यहाँ विराम। अब प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही 2 सुंदर खंड है, जिनमें से एक खंड का नाम है सती खंड। सती का चरित्र, भगवती राजराजेश्वरी परम दुर्गा किस प्रकार से दक्ष प्रजापति की पुत्री बनती है और किस प्रकार से दक्ष प्रजापति को अपने पति भक्ति का दर्शन कराती है। जो पति भक्ति प्रत्येक बहन के लिए उपयोगी है, और सती के चरित्र के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये सती कैसे प्रजापति यहाँ पर प्रकट हुई और प्रकट से लेकर के और शरीर जाग तक की कथा, ये 43 अध्यायों में उनके चरित्रों में बहुत अच्छे। वैसे तो किसी ने जो ये बनाया था कौन, देवों में देव महादेव, उसमें सती का चरित्र दिखाया है अलग अलग जगह से लील लेकर के। पर शिव पुराण में जैसा ये जो पिक्चर वाले जितने बनाते हैं वो स्थूल भाव को लेकर के प्रकट करते हैं पूरी गहराई पर, क्योंकि श्रोता उस स्तर का नहीं दिखाई देता है। उनके श्रोता या दर्शक जो होता है वो जिस स्तर का दिखाई देता है उसके अनुसार कोई पिक्चर बना करके रख दिया जाता है, और इनकी गहराई पर जाने के लिए तो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसको हम प्रारंभ करते पहले एक छोटा सा भजन, और इसके बाद में हम इस पर प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।